अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अमीर बनना चाहते हो या सिर्फ जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हो, तो ज्यादातर लोग कहेंगे दोनों। लेकिन सच ये है कि सिर्फ सुरक्षित रहने की सोच ने ही करोड़ों लोगों को पूरी जिंदगी एक ही जगह रोक कर रखा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें दो बाप हैं, दोनों अच्छे इंसान, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक की सोच ने जिंदगी भर की सैलरी दी और दूसरे की सोच ने जिंदगी बदल दी। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद तुम्हारी सोच पहले जैसी ना रहे। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है अमन नाम के एक साधारण से लड़के की। अमन एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके घर में पैसों की हमेशा तंगी नहीं थी, लेकिन खुलापन भी नहीं था। उसके पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहता था, एक सरकारी नौकरी में थे। सुबह समय पर दफ्तर जाना, शाम को थककर घर लौटना, महीने के अंत में सैलरी आना और फिर वही सैलरी बिल, ईएमआई और जरूरतों में खत्म हो जाना। यही उनकी जिंदगी का नियम था। पुअर डैड अमन से हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी मिलेगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। अमन को यह बातें सही लगती थीं, क्योंकि स्कूल, समाज और रिश्तेदार सब यही सिखाते थे। लेकिन अमन की जिंदगी में एक और इंसान था, उसके दोस्त के पापा, जिन्हें अमन रिच डैड कहता था। रिच डैड देखने में बिल्कुल साधारण थे, ना महंगे कपड़े ना दिखावा, लेकिन उनकी बातें सुनकर दिमाग हिल जाता था। एक दिन अमन ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, पैसे कैसे कमाए जाते हैं? पुअर डैड ने कहा, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी ढूंढो, ईमानदारी से काम करो, प्रमोशन लो और सैलरी बढ़ाओ। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, पैसा कमाने से पहले यह सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। यह बात अमन के मन में अटक गई। पुअर डैड कहते थे, जोखिम मत लो, जिंदगी सुरक्षित रखो। रिच डैड कहते थे, जोखिम से मत डरो, उसे समझो। पुअर डैड मानते थे कि स्कूल ही सफलता की चाबी है। अच्छे नंबर, अच्छी डिग्री और अच्छी नौकरी, बस यही रास्ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी करना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। रिच डैड ने अमन से पूछा, तुम सिर्फ नंबर चाहते हो या काबिलियत? अमन के पास जवाब नहीं था, क्योंकि किसी टीचर ने उससे यह सवाल कभी पूछा ही नहीं था। समय बीतता गया। अमन ने पढ़ाई पूरी की, डिग्री ली और नौकरी भी मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आई तो उसे लगा कि अब जिंदगी सेट है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। कभी किराया, कभी बिल, कभी समाज का दबाव और कभी भविष्य की चिंता। उसी दौरान उसने अपने पुअर डैड को देखा। वो रोज मेहनत करते थे, फिर भी थके हुए रहते थे। पैसा उनकी जिंदगी का मालिक बना हुआ था। दूसरी तरफ रिच डैड थे, जिनकी आमदनी तब भी चलती रहती थी जब वे काम नहीं करते थे। एक दिन रिच डैड ने अमन से कहा, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह बात अमन के दिल में उतर गई। तब अमन को दो सोचों का फर्क साफ दिखने लगा। पुअर डैड की सोच थी, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर सैलरी और पूरी जिंदगी उसी सैलरी पर निर्भर रहना। रिच डैड की सोच थी, सीखना, सोचना, सिस्टम बनाना और ऐसे साधन खड़े करना जो पैसा पैदा करें। रिच डैड ने अमन को समझाया कि सैलरी एक जाल भी हो सकती है, क्योंकि अगर सैलरी रुक गई तो जिंदगी रुक जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास हुनर, समझ और साधन है तो पैसा रुकता नहीं है। धीरे धीरे अमन ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने सीखना शुरू किया, चीजों को समझना शुरू किया और भविष्य के लिए सोचने लगा। आज अमन यह मानता है कि उसके पुअर डैड ने उसे जिंदा रहना सिखाया, लेकिन उसके रिच डैड ने उसे जिंदगी जीना सिखाया। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पिता कौन हैं, असली सवाल यह है कि तुम्हारी सोच किस जैसी है।